जब भी हम प्रार्थना सभा में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो सभा है उसमें जब हम आते हैं तो उसके अंदर सबसे खास बात जो है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को जब कोई भी व्यक्ति जब ध्यान से सुनता है, उसकी जिंदगी के अंदर जरूर चमत्कार होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उसी दिन, जिस दिन वो आते हैं, चमत्कार हो जाता है। जिस दिन वो आए हैं उसी दिन उनकी बीमारी, उनकी समस्या ठीक हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं अगले दिन की सभा में आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं घर जाते जाते ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये चंगा करने वाला जो है वो है परमेश्वर का वचन। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन। जब उस वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वचन महत्वपूर्ण है, वचन जरूरी है। ये सारी दुनिया, ये सारी धरती, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये आसमान, ये तारे, ये चांद, सूरज, नदियां, समंदर, जो कुछ हम देखते हैं, जो नहीं भी देखते, समंदर के अंदर सौरमंडल, आकाशगंगा, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए बनाया है। कैसे बनाया है? वचन के जरिए। पवित्र शास्त्र के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील, उसका एक अध्याय 1 से 4 वचन, 1 वचन से 4 वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में वचन था, जब कुछ भी नहीं था। धरती के ऊपर जब कुछ नहीं था, न सूरज था, न चांद था, न आसमान, कुछ भी नहीं था, तब आदि में वचन था। वर्ड ऑफ गॉड, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड। आदि में वचन था। क्या था? आप बोले मेरे साथ, क्या था? क्या था? ऊंची आवाज से, क्या था? वचन। आदि में वचन था। जब कुछ भी नहीं था इस दुनिया के अंदर, तब वचन था। हालेलुया, हालेलुया। हाथ को उठा के हालेलुया। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कहां था? परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ बना। सारी कायनात, जो सूरज इतना महान दिखाई देता है, जो चांद इतनी ऊंचाई पर है, जो रात में प्रकाश करता है, सूरज दिन में प्रकाश करता है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। उत्पत्ति किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया और परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी बनाते हैं अधूरा नहीं बनाते। कोई इंसान जो है, अच्छा मिस्त्री कोई हो, कारीगर हो, अच्छा जो अव्वल हो, वो काम कैसा करेगा? आधा करेगा कि पूरा करेगा? आधा करेगा कि पूरा करेगा?
कैसे करेगा? और परमेश्वर जो है सबसे महान है, परफेक्ट है। और परमेश्वर ने इस दुनिया को क्या बनाया? अच्छा, परफेक्ट, पूरा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। क्या है? बहुत क्या है? अच्छा है। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा। परमेश्वर ने देखा सब कुछ बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया। पहले आदम को बनाया। पहला आदम मिट्टी से बनाया गया। कैसे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। मिट्टी का एक पुतला, मिट्टी का एक पुतला मिट्टी से रचा गया। और फिर उसके अंदर, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन का आत्मा फूंक दिया। और वो क्या बन गया? वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? जीवित प्राणी, जिंदा प्राणी बन गया। आज हम जिंदा हैं। आज हम क्या हैं? जिंदा हैं। लेकिन जिंदा होने की हालत में होते हुए भी मनुष्य आत्मिक रीति से वो मरा हुआ है। मनुष्य जाति शरीर में तो जिंदा है, लेकिन आत्मा में वो मर चुके हैं। ये कहूं कि वो मरी हुई वो दशा में, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर पाप है, झूठ है, गालियां हैं, व्यभिचार हैं, गंदी बातें हैं। जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, साल आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पाप जो है दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जब पाप बढ़ रहा है तो पाप के साथ दुख और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जो ला इलाज है, जिनका इलाज नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसका कारण जो है वो है पाप। इसका कारण क्या है? पाप। मनुष्य की मरी हुई दशा, वो मरा हुआ है, शरीर में जिंदा है, लेकिन आत्मिक रीति से इंसान जो है मरी हुई दशा में, पाप में डूबा है। वो चाहकर पाप नहीं करता, वो पाप के अंदर जकड़ा हुआ है, वो पाप के अंदर जकड़ा हुआ है, गुलामी में है। कैसे है पाप के अंदर? गुलामी में। वो जकड़ा हुआ है पाप के अंदर, उसे बांधा हुआ है। क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है। पाप ने उसे बंधी बनाया हुआ है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, बीमारियां हैं, श्राप है, दंड है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, जो मनुष्य की जिंदगी में हो सकता है कि आज की रात आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ दुख हो, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप सबको नहीं बता सकते। बाहर से आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से आप दुखी हैं,
बाहर से आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। आपको अंदर से कोई देख नहीं पा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो सबको बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दुख को, अपने गम को अपने अंदर रखते हैं। जो अपने गम को, अपने दुख को अंदर रखते हैं, वो अंदर ही अंदर गलते रहते हैं। बाइबल कहती है मनुष्य के मन अगर कमजोर पड़ जाए, वो अंदर से शोक में रहे, दुख में रहे, उसकी हड्डियां भी गल जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उसे लग जाती हैं जब वो अंदर से दुखी रहता है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को परफेक्ट बनाया, अच्छा बनाया, पवित्र बनाया, बीमारी रहित बनाया, गुनाह रहित बनाया, पाप रहित बनाया, दुख रहित बनाया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया। दो भाई आ जाएं, मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ। हमारे पास समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया। अभी दुनिया के अंदर आप जहां भी देखो इंसान ही इंसान नजर आएंगे, लोग ही लोग नजर आते हैं। लेकिन ये बात हो रही है उस समय की जब दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई लड़का नहीं, लड़की नहीं, बच्चे नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कुछ नहीं है, इंसान नहीं है धरती पे। तब परमेश्वर लिख जाओ। दिखाई दे रहा है आपको भाई? दिखाई दे रहा है? थोड़ा आगे को दिखाई दे रहे हैं भाई? भाई साहब दिखाई दे रहे हैं आपको? हालेलुया। परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया। मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला है, और बाइबल कहती है कि मिट्टी से तू बना है और अंत में तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य कंप्लीटली या पूरी तरह से मिट्टी से नहीं बना। परमेश्वर का वचन बाइबल ये कहती है कि तू मिट्टी से बना है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का है तेरे अंदर, वो परमेश्वर के पास जाएगा। क्या है परमेश्वर का? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है परमेश्वर का? ध्यान से सुने। परमेश्वर ने, उदाहरण के लिए हम सीख रहे हैं, उदाहरण के लिए परमेश्वर का रोल तो इस दुनिया में कोई नहीं अदा कर सकता। वो महान परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हमारी बुद्धि भी नहीं इतनी कि हम उसके बारे में सोच सके। धन्यवाद कि उसने हमें चुन लिया। तो परमेश्वर की बैठेगा। तो परमेश्वर ने कुछ देर के लिए, उदाहरण के लिए, ये भाई परमेश्वर का रोल अदा कर रहे हैं। एलोहीम गॉड, जिसने सारी दुनिया को बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। थोड़ा बनाओ दो, क्योंकि बना रहे हैं मनुष्य की सृष्टि हो रही है। अभी मनुष्य मिट्टी से बन रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? अगली मीटिंग में टेबल रखना पड़ेगा एक, यहाँ पे मिट्टी से बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हालेलुया कहें हाथ उठा के हालेलुया। वेरी गुड। मिट्टी से बनाया, लेकिन मिट्टी से बनाया पर ये अभी जिंदा नहीं है। क्या नहीं है? ये अभी जिंदा नहीं है, ये जीवित नहीं है अभी। ये मिट्टी से बना हुआ, ये जीवित नहीं है अभी। हालेलुया।
चल नहीं सकता क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है। ये बोल नहीं सकता। जब इंसान मर जाता है, चाहे कितना ही प्यारा हो, कितना ही अच्छा हो हमारा रिश्तेदार, भाई, बंधु, बहन, पति, पत्नी, उसको 2 या 3 दिन से ज्यादा हम अपने घर में नहीं रख सकते। चाहे उस व्यक्ति के लिए, रिश्तेदार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए एक पल हम उसे अपने से, जब वो जिंदा था, अलग नहीं कर सकते थे। उसके बगैर जी नहीं सकते थे। हम सोचते थे अगर ये मर गया, अगर इसे कुछ हो गया, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन आज अगर कोई मर जाए तो हम उसको 3 दिन या 2 दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रखेंगे। 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा उसको घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। और मिट्टी को मिट्टी में मिलना होता है। लेकिन जब तक इसके अंदर परमेश्वर का फूका हुआ आत्मा होता है, तब तक हम इंसान से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। भावनाएं, इमोशंस, उसको धरती पर रहने का अधिकार है जब तक उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। कैसे आया ये आत्मा मनुष्य के अंदर? सुनिए, परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला, और फिर परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास फूंका। क्या किया? जीवन का श्वास फूंका। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित, ये जिंदा हो गया। क्या हो गया? ये जिंदा हो गया। परमेश्वर ने जीवन का आत्मा फूंका और ये क्या हो गया? जिंदा। ये क्या हो गया? जोर से क्या हो गया? हाथ को उठा के क्या हो गया? एक बारी और क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जिंदा हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर में जिंदा बनाया और आत्मा में भी जिंदा बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से तो रचा, लेकिन वो संपूर्ण मिट्टी नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर का फूंका गया आत्मा है। इसीलिए आप जिंदा हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो आत्मा निकल जाता है, उस दिन हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य के अंदर फूंका गया, जो मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा फूंका गया ताकि वो जिंदा रहे, शरीर में भी और आत्मा में भी, परमेश्वर ने एक वचन उन्हें दिया। एक वचन उन्हें दिया कि जिस दिन तुम पाप करोगे, जिस दिन तुम गुनाह करोगे, जिस दिन तुम मेरे विरुद्ध जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर मृत्यु आ जाएगी, जिसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। क्या आ जाएगी? मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। क्या आ जाएगी? आत्मिक मृत्यु। इस मृत्यु को समझने के लिए आप ध्यान सुने। वचन की सामर्थ्य क्या है? जब एक बड़ा अधिकारी छोटे पद वाले व्यक्ति को, छोटे पद पर जो है, मान लीजिए कोई पीएन है, क्लर्क है, कोई जनरल मैनेजर है कंपनी का, जीएम है, वो कुछ भी कहता है, भाई मुझे पानी लेकर आओ, ये फाइल लेकर आओ, ये काम करो,
उसके मुख से वचन निकलता है। क्या निकलता है? उसके मुख से वचन निकलता है, और उसके वचन का पालन करना उसके साथ के अधिकारियों का काम है। लेकिन अगर आप अपने मालिक का, जो भी आपका मालिक है, आप जॉब करते हैं, आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, अगर आप अपने बॉस के वचन को ना माने, अपने मालिक के वचन को ना माने, तो क्या होगा? वो खुश होगा आपसे, वो खुश होगा आपसे, भाई मेरा तो कहना मान ही नहीं रहा ये, खुश होगा आपसे, या ये कहेगा यार ये जो स्टाफ है ना, ये जो क्लर्क है या पीएन है या जो भी है, ये कहना नहीं मानता, इमोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड भी हो सकते हैं, कई दिन के लिए छुट्टी पर बैठाया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थी है। और परमेश्वर का वचन, जो पहला आदम था, उसने परमेश्वर का वचन नहीं माना, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। क्या किया? परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और एक ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उस समय धरती पर कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, एक आदम, एक औरत, एक आदम, एक औरत, परमेश्वर ने उन दोनों को बनाया। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। क्या किया? परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो उनके अंदर मृत्यु आ गई। क्या आ गई? मृत्यु, मौत आ गई। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, वो अपने अंदर मृत्यु को लेकर आता है। और ये मृत्यु सबसे पहले आई आत्मिक मृत्यु उसकी। क्या आई? आत्मिक मृत्यु। वो आत्मा में मर गया। परमेश्वर ने उसको आत्मा में मरा हुआ नहीं बनाया, उसे पापी नहीं बनाया, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठा के हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। वचन को क्या किया? तोड़ दिया। उसके अंदर क्या आ गई? मृत्यु, मौत आ गई उसके अंदर। वो आत्मिक दशा में क्या हो गया? मरा हुआ हो गया, मर गया। आज इंसान जिस दशा में है, जिस भी दशा में है, उसका जिम्मेवार है पहला आदम, पहला मनुष्य जिसने पाप किया। आज दुनिया के अंदर कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहां पर झूठ बोलना सिखाया जाता है बच्चों को। कोई स्कूल नहीं है, गाली देना सिखाया जाता है बच्चों को। कोई स्कूल है? स्कूल है कोई जहां गाली देना सिखाया जाता है? कोई स्कूल है जहां पाप करना सिखाया जाता है? फिर भी बच्चा अपने आप पाप करना सीख जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है, गाली देना सीख जाता है। इसके विपरीत ये जरूर होता है कि माँ बाप भी कहते हैं बेटा गाली देना गलत है, झूठ बोलना गलत है। माँ बाप भी कहते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं, टीचर भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, सब सिखाते हैं बच्चों को ये पाप है। लेकिन फिर भी बच्चा जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पाप का स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है, उसके खून में, उसके अंदर बसा है पाप। वो पाप से आजाद नहीं हो सकता, वो पाप से आजादी नहीं पा पाता।
हालेलुया। यहां तक कि मनुष्य कितनी कोशिश कर ले, कितने ही कुछ भी कर ले, लेकिन वो पाप से आजाद नहीं होता। लोग नशे में डूबे, जिम जा रहे हैं, बॉडी बहुत अच्छी है, मसल्स बहुत अच्छे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सिगरेट के गुलाम है। किसके गुलाम है? सिगरेट के गुलाम है, शराब के। आजकल तो ड्रग्स है, ड्रग्स के गुलाम है, बहुत नशों के गुलाम है। मैं कई लोगों को जानता हूं, जिनकी जिंदगियों में से परमेश्वर ने नशों को छुड़वा दिया। कई लोग ऐसे हैं। मैं खुद नशे में था। मैं खुद आज से 22 साल पहले नशे में था, हर प्रकार के नशे में। मैं खुद जो बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूं या बता रहा हूं, ये बातें मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये मेरा अनुभव है, मेरी जिंदगी का अनुभव और बहुत से लोगों की जिंदगी का अनुभव। हम मरी हुई दशा में थे, मैं मरी हुई दशा में था, और इसका कारण जो है वो है पाप। कारण क्या है? पाप। परमेश्वर के वचन ने जब दुनिया को बनाया, धरती को बनाया, तो ऐसा नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य के आज्ञा तोड़ने की वजह से वो पाप में डूब गया। पाप में डूबता गया। और आज आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर हर तरफ पाप ही पाप नजर आता है, और पाप का फल आपकी जिंदगी का टूटना होगा। बीमारियां होंगी, मृत्यु होंगे, दंड होंगे। हो सकता है कि आप बताएं, हो सकता है आप ना बताएं, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आपके अंदर पाप विराजमान है। और पाप से आजादी, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है ये परमेश्वर के बच्चे हैं। क्या है? परमेश्वर के बच्चे। ये परमेश्वर के बच्चे हैं, और एक मनुष्य ने पाप किया। जैसे कि आप फोटोस्टेट की दुकान पर जाएंगे, एक पेज के अंदर, एक पेज लिया आपने, कोरा कागज, उसके अंदर आप लिख दीजिए पाप। क्या लिख दीजिए? पाप। कोरे कागज पाप। उन सभी पे पाप लिखाएगा। आदम जो है, जो पहला आदम, सारी दुनिया के अंदर पहला मनुष्य और पहली औरत, ये ओरिजिनल कॉपी। क्या है? ओरिजिनल कॉपी। वो पापी। और अब सारी दुनिया के लोग जो हैं, ये फोटोस्टेट, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली पापी। ऑटोमेटिकली पापी, ना चाहते हुए भी पाप, ना चाहते हुए पाप। मशीन के अंदर से जब निकलेगा, कोई कागज ऐसा नहीं जिसके अंदर लिखा होगा पवित्र। सभी पापी। सारे फोटोस्टेट क्या हैं? पापी। हालेलुया। सारे फोटोस्टेट पापी। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। बिल्कुल ध्यान सुने। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और परमेश्वर ने इस दुनिया को पाप से, बीमारियों से, दुखों से, बंधनों से, समस्याओं से आजाद करने के लिए, और सबसे जरूरी पापों की क्षमा और उद्धार के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि सारी दुनिया के लोग, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी देश से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी भाषा से हो, वे सब परमेश्वर की संतान हैं, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जो सबका मालिक एक तो है, जो सारी दुनिया के ऊपर विराजमान है। उसने सारी दुनिया को बनाया, सारे उसके बच्चे हैं, सारी दुनिया के लोग उसके बच्चे हैं। चाहे आपसे कोई प्यार नहीं करता,
हो सकता है कि आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके दुख को, आपकी समस्याओं को कोई समझ नहीं रहा। आप बीमारी में हैं, आप दुखों में हैं, आप परेशानी में हैं। आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन एक परमेश्वर है जो परवाह करता है आपकी, जो चिंता करता है आपकी। और उसने योजना बनाई कि मैं मनुष्य जाति को बचाऊंगा। सारी मनुष्य जाति को, एक इंसान को नहीं, विशेष किसी समाज को नहीं, विशेष किसी रंग या भाषा के लोगों के लिए नहीं, विशेष किसी देश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। और परमेश्वर ने एक योजना बनाई। रोम की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है कि सबने पाप किया, सारी दुनिया के लोगों ने पाप किया और सबके सब पाप के अंदर लिप्त थे और परमेश्वर से अलग हो गए थे। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक योजना बनाई, सारी दुनिया के लिए, बिना भेदभाव किए, कोई भेदभाव नहीं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये कद में छोटा है, ये लंबा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। पापियों के लिए भी, धर्मियों के लिए भी, सभी के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इस दुनिया में जो स्वयं परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय जो हमने शुरुआत में सीखा, आदि में वचन था और वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय 14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ, जिसने सारी दुनिया को बनाया। जिस वचन ने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया की सृष्टि की, सूरज, चांद, तारे, समंदर, नदियां, पेड़, पौधे, सब कुछ बनाया, वो वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बना और उस वचन का नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने योजना बनाई कि एक बार फिर से मैं मनुष्य को नए सिरे से बनाऊंगा। मनुष्य के अंदर नए सिरे से अपने आत्मा को डालूंगा। जैसे मैंने पहले जब आदम को बनाया, उसके अंदर अपना आत्मा डाला, वो जीवित प्राणी बन गया। एक बार फिर, हालेलुया, हालेलुया, हाथ तक उठा के हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ रहे हैं? अपना हाथ में। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार। सुसमाचार जब कोई सुनता है और विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है, वो साल्वेशन पाता है, पापों की क्षमा पाता है। ये गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह का सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा कि एक बार फिर
मैं अपने आत्मा को मनुष्य के अंदर डालूंगा और जिस मरी हुई दशा में वो है, जिस पाप में वो है, जिस बीमारियों में, परेशानियों में, अंधकार में वो है, उसमें से मैं हमेशा के लिए उसे आजाद कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा के लिए एटर्नल जीवन, हमेशा की जिंदगी। और परमेश्वर ने योजना बनाई, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बनकर आए। क्या है? पाप बलि बनकर, दोष बलि बनकर। मैं बताता हूं लोगों को कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, 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 आपके लिए मारे गए। वो पाप बलि बने, वो दोष बलि बने। तब लोग कहते हैं कि हमारे लिए कैसे मारे गए? कब मारे गए? कहां मारे गए? कैसे मारे गए? अगर यीशु मसीह मारे गए तो हम कैसे बचे? बिल्कुल ध्यान से सुने। दो भाई थे, दो भाई, एक पिता के दो बेटे। बड़ा बेटा जो था वो बड़ा ही धर्मी किस्म का था, वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, बिल्कुल ध्यान से, परमेश्वर का भय मानने वाला, धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाला, डरने वाला, बुराई से अपने पैर को पीछे रखने वाला, बुराई से अपने पैर को पीछे रखने वाला, लोगों को भी समझाने वाला। लेकिन छोटा भाई, छोटा भाई, हालेलुया, बुराई के लिए पैर हमेशा, पैर आगे, आगे रखने वाला, हर पाप में आगे, गाली में आगे, शराब में आगे, झूठ में आगे, और घर में आके कैसे बन जाता था? शरीर। हालेलुया, ऐसे बच्चे होते हैं। घर में आएंगे तो बहुत शरीफ, माँ बाप को लगता है हमारे जैसा बच्चा ही नहीं कोई, हमारे बच्चे के जैसा बच्चा ही नहीं कोई। पड़ोसी बताएगा तेरा लड़का कल वो पी रहा था वहां पे, बोलेंगे हमारा लड़का नहीं पीता, हमारा लड़का नहीं है ऐसा। लड़के को पता ना वो क्या कर रहा है। हालेलुया, ये ऐसा। बाप इनका मर गया, बाप की डेथ होगी। अब बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को समझाता रहता था, गलत काम नहीं करना, गलत काम का नतीजा बुरा होता है, गलत होता है, समझाते रहो, गलत होता है, फंस जाएगा किसी दिन। मैं तुझे देखता हूं तू घूमता रहता है गलत लड़कों के साथ, वो शराब पीते हैं, वो नशा करते हैं, शहर में तुझे भेजा है, तू पढ़े लिखे, लेकिन मुझे लगता है तू बिगड़ रहा है, समझ जा। तब वो कहता है, अब तू बोलना शुरू कर भाई। तब वो कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा, आपको गलत लग रहा है भाई, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब छोटा भाई शहर चल दिया अपना बैग लेके कॉलेज में, काम तो इसके वही है जो मैंने बताया आपको। बुराई में हमेशा क्या है? बुराई में क्या है? आगे आ जाओ भाई, 2-3 दोस्त आ जाओ, इसके 2-3 दोस्त आ जाओ। अब 2-3 दोस्त आ गए, पार्टी शुरू, दोस्तों की पार्टी। हालेलुया, लो भी बोतल भी आ गई इनके पास, पीना 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 सब शुरू कर दिया। अब ये रोज ऐसी चल रही है इसकी जिंदगी। भाई वहां पे सोच रहा है मेरा भाई पढ़ रहा है, भाई सोच रहा है कि मेरा भाई पढ़ रहा है, ये यहां पी रहा है, अवारागर्दी कर रहा है, नशे कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ? लड़ाई हो गई, पीते पीते हाथापाई शुरू, हाथापाई शुरू होगी भाई। चलो जी, एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, खड़े हो जाओ, और मारते 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 ये बोतल लोग पेट में मारती रहे,
मर गया, मर गया, भाग गए सारे। ये रह गया, समझिए बात को, ये रह गया अकेला। अब ये सोच रहा है मैंने मार दिया इसको, मैं तो फंस गया, मुझे तो फांसी होगी, पक्का फांसी होगी। क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी? डरा भाई, डर दिखा दे अपना, डरा भाई, घबराया हुआ है भाई, अब मेरा क्या होगा, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, हालत खराब है उसकी, पूरा रो भी ले भाई, ये तो हंस रहा है, हालेलुया। लेकिन अगर जिससे ऐसा हो जाए उसके तो बुरे हाल हो, उसको ऐसा लगे, उसको ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और इसने भागना शुरू किया। पुलिस वाला ढूंढ रहा है और पुलिस वाला कहता पुलिस वाला कहता है, पुलिस वाला कहता है मुझे एक बात पता है, पुलिस वाले की बात सुनिए, मुझे एक बात पता है, जिसकी कमीज पे खून के छींटे, जिसकी कमीज के ऊपर, कमीज पर खून के छींटे हैं, वो कातिल है, और वो इसी रोड में भाग रहा है। भागो पीछे। एक दो पुलिस वाले और आओ, वैसे तू भी आ जा, अनिल तू भी आ जा। पुलिस ढूंढ रही है, थक गया ये, थक गया, अब इसको अपनी मौत सामने नजर आ रही है। पुलिस पीछे पड़ी है, कमीज पर खून के छींटे हैं, इसको भी कुछ ध्यान नहीं, लेकिन पुलिस वालों को पता है भी खून के छींटे हैं, सबूत यही है, सबूत यही है। तभी इसको भागते 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 बड़ा भाई आ जाता है। कौन आता है? बड़ा भाई। एकदम से बड़ा भाई मिलता है अचानक से, लगता वहां टकरा जा बड़े भाई से। ओए, बड़ा भाई मिल गया, ये देख रहा है और ये पूछता क्या हुआ, ये कह रहा है मुझसे खून हो गया। बड़ा भाई हैरान हो गया, ये क्या बोल रहा है तू, क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है तू? बड़ा भाई बिल्कुल शॉक है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा भाई शॉक में, हम तो अभी हंस रहे, लेकिन असली कहानी ये है, असली कहानी ये है। बड़ा भाई शॉक में, तब ये कहता है भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। कोई अपना दुपट्टा देना, कोई बहन कोई है, और अपना दुपट्टा दे दो। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से, अंत में हम लोग, और इसके ऊपर खून के छींटे हैं, इसके ऊपर खून के छींटे हैं इस दुपट्टे पे। पुलिस वालों को इसी का पता है, बस इसका पता है पुलिस वालों को। और बड़ा भाई कहता है इस दुपट्टे को उतार, इस दुपट्टे को उतार, दुपट्टे को उतार। और वो दुपट्टा उतारता और बड़ा भाई पहन लेता है, और ये कहता है तू छुप जा, तू छुप जा, आप पहन लो, बोल लो इसको, और भागना शुरू करो, धीरे धीरे भागो। पुलिस आपके पीछे, पुलिस किसके पीछे भाग रही है? चोर कौन है? खूनी कौन है? खूनी कौन है? खूनी छोटा। पुलिस किसके पीछे भाग रही है? बड़े की। और पुलिस पकड़ लेती है उसको। पुलिस ने क्या किया? पकड़ लिया, अपने हाथों को ऐसे, पुलिस ने हाथ कड़ी लगाई। पुलिस ने क्या लगाई? क्या लगाई पुलिस ने? खून किसने किया? खून किसने किया? किसने किया? खून किसने किया? पकड़ा कौन गया? पकड़ा कौन गया? बड़ा। वैसे ही जैसे छोटे ने खून किया और बड़ा पकड़ा गया, छोटे की सजा बड़े को मिली, वैसे ही हमारे पापों की सजा, हमारे पापों का दंड, हमारे पापों का दंड, हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए
मारा गया, फांसी को सहा, बड़े भाई को मौत मिली, छोटे भाई को जिंदगी, वैसे ही हम लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। वो पाप बलि बने, वो दोष बलि बने, हमारे पापों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी, वो मर गए ताकि हम जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए, छुटकारा पाए। आज की रात आपके लिए संदेश है। जो लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर पापों की क्षमा आए, आपकी जिंदगी के अंदर जीवन आए, आपकी जिंदगी के ऊपर से बंधन टूट जाए, आज की रात आपके पास मौका है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे लिए मरे, लेकिन मरने के साथ साथ 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए। वो जिंदा हो गए 3 दिन के बाद, और यीशु मसीह जिंदा बादलों पर उठाए गए। परमेश्वर ने कहा कि अब से जो भी इस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, वो निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा और चंगाई पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्यारों, आज की रात वो रात हो सकती है कि आपकी जिंदगी के दुख और तकलीफ का अंत हो जाए विश्वास के द्वारा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, उसकी जिंदगी के अंदर से बीमारी, शैतान और अंधकार के हर बंधन टूट सकते हैं। कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं। आगे आ जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ जल्दी जल्दी सभी लोग जो चाहते हैं कि आज प्रभु छुए आपको, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ ऊंची आवाज से प्रभु यीशु मसीह, हम अपने सारे पापों को, सारे गुनाहों को मानते हैं और हम सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा हुए। आज भी यीशु मसीह जिंदा है, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आइए, हमारे दिल में आइए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। आपकी बीमारी जा रही है, जब आप धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु। अपने सरों पे हाथ रखें, अपने सरों पे हाथ रखें। इससे पिता, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप धन्यवाद करें, आप धन्यवाद करें। इस समय आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके ऊपर से सारे बंधन, सारी बीमारियां, सारी शैतान की ताकतें यीशु मसीह के नाम से, हर अंधकार की शक्तियों को, हर शैतान की ताकतों को, हर बीमारियों को मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज की रात तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं,
बीमारी जिस्मों के अंदर से आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से निकल 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 भारो 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 यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।